प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर गए थे। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर गए थे। वहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, वहाँ पर बार बार जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ही रहता है। पाकिस्तान का आतंकवादी जम्मू कश्मीर में ही रहता है। और कल प्रधानमंत्री के जाने के बाद कहा कि जो पुलवामा पहलगाम की घटना के आरोपित अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अभी तक पहलगाम के अभियुक्त जो हिंदुओं को काटा, हिंदू का धर्म पूछ करके काटा, वहाँ पर मुसलमान भी थे, तो कहा कि वह गिरफ्तार नहीं हुए। और उमर अब्दुल्ला साहब बोले हमको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमको एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इनके पिताजी भी थे, कहते थे ना, जो क्या कहते हैं, हम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे और आप पाकिस्तान से बात करो। तो उमर अब्दुल्ला साहब, ये गनीमत है, अभी तक आप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक आप मुख्यमंत्री हैं, ये गनीमत है। आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जहाँ पर इंडी गठबंधन है वहाँ पर आतंकवादी का बोलबाला है। जहाँ पर इंडी गठबंधन है, कांग्रेस गठबंधन है, वहाँ पर आतंकवादियों का बसेरा है। केजरीवाल जी दिल्ली में थे मुख्यमंत्री, तो क्या कहा गया था, शाहीन बाग बना, दिल्ली को पीएफआई का मुख्यालय बनाया गया। और श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में 35 टुकड़ा में काट करके फेंका गया। तो जहाँ पर और ये उमर अब्दुल्ला साहब जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो आतंकवादी का जो प्रायोजित आतंकवादी है, जो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी है और इंडी गठबंधन का समर्थित आतंकवादी है, वह जो टारगेट है 1948 से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान ने हिंदुओं को काटना शुरू किया। हिंदुओं को खोज करके काटो, वहाँ के हिंदुओं को भगा दो। इसमें जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के, सभी के सहयोग से आतंकवादी वहाँ फैलता है, वहाँ के सभी के सहयोग से। और पाकिस्तान को के नाम पर ये आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री के यात्रा पर प्रश्न उठाते हैं। तो ये आतंकवादी जिसको संरक्षण मिलता है उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा जी का, वह क्या किया, आज तक क्या हुआ, हिंदुओं का ज़मीन कटवाओ, सिर्फ हिंदुओं को मार दो, काट दो और वह उसे भगा दो, उसका ज़मीन का अधिग्रहण कर लो। वहाँ के सभी मुख्यमंत्री ने यही किया कि हिंदुओं की ज़मीन, वह ज़मीन भाग गया हिंदू वहाँ से छोड़ करके, तो हिंदुओं की ज़मीन का रसीद कटवा लो, उसका कैप्चर कर लो। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वहाँ का ज़मीन को खोजे, हिंदुओं को हम बुलावें, वहाँ पर हिंदुओं को बसावें और हिंदू के ज़मीन पर जो बसा हुआ है उसको रेन बसेरा में भेज दें और वहाँ पर एनआरसी लागू करें। वह पाकिस्तान से
40% से 60% लोग वहाँ आकर के बसे हुए हैं। 40% से 60% उनको खाली करवाइए। राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का जनाधार वोट क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी का जनाधार वोट क्या रहा है? मुसलमानों को प्रोटेक्शन दो, वह हिंदुओं को काटेगा, हिंदुओं को मारेगा, और रामलला को हम मंदिर से बाहर टेंट में ही रखेंगे, और हिंदुओं के बीच में जातिगत गणना का बहुत ज़रूरत है। राहुल गांधी जी, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का था डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज का था डिवाइड एंड रूल, वह फ्लॉप कर गया। जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उसका अंत दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए वहाँ पर एनआरसी लागू करे। वहाँ पर जनसंख्या जो बढ़ गया है जम्मू कश्मीर को, इजराइल के हवाले कर दीजिए। वहाँ पर इजराइल के हवाले कर दीजिए, वह इजराइल वहाँ पर विकास करेगा, खेती पर, ज़मीन पर योजना चालू करेगा, और जो जनसंख्या और आतंकवादी जो बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, उसको कंट्रोल करेगा। जैसे हमास ने 2000 इजरायलियों को, क्रिश्चियन को मारो। अब हमास का ऐलान था कि क्रिश्चियन को दुनिया से मिटा दो। तो ये पाकिस्तान के आतंकवादी और ये जो इंडी गठबंधन के नेताजी हैं, इंडी गठबंधन की जो सभी घटक दल हैं, जदयू हो, राजद हो, ये क्या तेलंगाना में पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सो हैं, केजरीवाल जी हैं, वो हैं, कर्नाटका में मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये इंडी गठबंधन हिंदुओं को तंग और तबाह करो, और हमको वोट बैंक का आधार को मजबूत करना है। राहुल गांधी जी, अब का जातिगत गणना भी होगा, जनगणना भी होगा, और आपको 40 से 99 पहुँचे हैं, फिर 99 से 40 पर पहुँचेंगे, क्योंकि 100 में 80 हिंदू है, 100 में 80 हिंदू है जो राम को लाए हैं। पूरा हिंदू उनके साथ है। आप सड़क पर अच्छे लगते हैं, आप सड़क पर अच्छे लगते हैं, आपको विपक्ष का नेता आप बने रहिए, और आप सड़क पर अच्छे लगते हैं। और हिंदू प्रधानमंत्री को चाहिए कठोर निर्णय जम्मू कश्मीर में ले। एक भी घटना हो वहाँ पर तो उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो, उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो, क्योंकि वहाँ पर रहमदिल आतंकवादी, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा ना, वहाँ का जो स्थानीय आतंकवादी है उस पर कार्रवाई कीजिए। पाकिस्तान के आतंकवादी को से आप लड़ लेंगे। ये स्थानीय आतंकवादी जो हैं, जो राहुल गांधी के दिल में बसते हैं, जो उमर अब्दुल्ला के दिल में बसते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के दिल में बसते हैं, जो मोहम्मद के दिल में बसते हैं, ऐसे आतंकवादियों को सेना के हवाले करना पड़ेगा, तभी ये शांत होगा। और ये जो निर्वाचित सरकार है, आज कांग्रेस पार्टी के गठ सहयोग से सरकार चलती है, और आतंकवादी घटना होता है तो सरकार बचाने के लिए राहुल गांधी जी अमेरिका से तलवार मार के आते हैं, उमर अब्दुल्ला जी के साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं, हम इनके साथ हैं, इनकी सरकार को टच नहीं करो। तो जब ऐसी सरकार बनेगी तो देश में आतंकवादी घटनाएं होगी, और ये इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी हैं तो घर में घुस कर मारेंगे, घर में घुस कर मारने का जो ऐलान दुनिया ने देखा, भारत ने नहीं देखा, दुनिया ने देखा कि अगर हमारे देश के अंदर पाकिस्तान हो या विश्व का कोई भी देश भारत के में आतंकवादी हमला करेगा, उसको उसी के घर में घुस करके मारेंगे। यह मोदी जी का ऐलान है। हम उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं
बार बार जम्मू कश्मीर जाएं और वहाँ पर अगर घटना होती है तो इजराइल को हवाले कर दे जम्मू कश्मीर को। एकमात्र रास्ता है जो विकास के पथ पर चलेगा और आतंकवादियों का जो जम्मू कश्मीर का जनसंख्या बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने के लिए इजराइल ही एक मात्र सहारा है। थैंक गॉड।